अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हाजिर हूँ पॉडकास्टर का प्रोग्राम लेके। मेरे साथ लाहौर से तशरीफ रखते हैं जनाब इंताज साहब, और लाहौर से ही मियां खलील साहब। आज के जो अहम मौजूआत हैं उनमें पहला मौजू हमारे पास जो 190 मिलियन पाउंड का केस इमरान खान साहब के ऊपर चल रहा है, उसके हवाले से वो केस काफी तेजी से गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ा रही है। और इसके साथ पीटीआई की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और सुन्नी इत्तेहाद के साथ उनकी जो अलायंस है, उसके हवाले से जो काफी सारी जो गर्दुड़ी है और वो अभी बैठने का नाम नहीं ले, और फ्रिक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो आईएमएफ के हवाले से कुछ पाकिस्तान के मामलात हैं और महंगाई के हैं, उनको मियां खलील साहब से हम पूछेंगे। और कुछ कुछ थोड़ा सा जिक्र गाजा के हवाले से। तो पहले हम चलते हैं मियां तारिक साहब के पास, हम पूछते हैं कि जनाब हमें बताइए कि क्या पीटीआई के हवाले से और इमरान खान साहब के केस के हवाले से उनके पास क्या खबरें हैं। तो जनाब मियां तारिक साहब। देखें जी, खबर ये है कि जो तीन केसेस में इमरान खान को सजाएं हुई थी। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले बड़ी तेजी के साथ सजाएं सुनाई गई थी। तो हैट्रिक हैट्रिक की जी। हैट्रिक की गई थी और बड़ा फास्ट ट्रैक इंसाफ फराहम किया गया था। सुबह से लेके रात तक अदालत लगती थी, रात 2-2 बजे तक। तो उसके नतीजे में जो सजाएं सुनाई गई थी वो चैलेंज हो गई हैं हाई कोर्ट में। और अब जो माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन पहले भी कह रहे थे, अब भी यही बात हो रही है कि सजाओं का जो मेरिट्स हैं उनको डिस्कस किए बगैर जो सजा सुनाने का अमल है उसकी जो बिना प्रोसीजर चला। जो प्रोसीजर जी। अडॉप्ट किया गया, जो मैंने पहले बता दिया कि दिन रात एक करके, तो सिर्फ इस बिना पे वो तीनों की तीनों सजाएं जो हैं उनके मुअत्तल होने की रोशन इम्कानात हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो बानी पीटीआई जो हैं वो बाहर जेल से आ सकते हैं, जिसकी नवीद बहुत पहले से और हर रोज कुछ 4-5 यूट्यूबर जो हैं वो सुनाते हैं। और लेकिन जमीनी हकायक ये नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी सजाएं तो मुअत्तल हो जाएंगी, लेकिन एक केस जो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, एक और केस, वो है 190 मिलियन पाउंड वाला केस। अच्छा, ये वो केस है जो नैब परसू कर रही है, नैब का केस है। और इस केस में बड़ी जान है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि दूसरे जो केसेस थे उनमें जान नहीं थी। उनमें देखें, कानून तो उनको सजा देता है जो जो सजा उनको हुई है, लेकिन उसमें प्रोसीजर चूंकि बड़ा ही हेस्ट था, इन हेस्ट वो सारा कुछ हुआ। तो ये उतना इन हेस्ट नहीं है, ये भी थोड़ा स्पीड इसकी ज्यादा ही है। लेकिन आज इसका आप अंदाजा ये करें कि जो इमरान खान है उन्होंने खुद इस बात का इतराफ किया है कि उनको अगर कहीं कोई जमानत मिल भी गई तो ये केस उनको लेके बैठ जाएगा। यानी कि उन्होंने खुद कहा है कि ये केस उनको बाहर नहीं निकलने देगा। 190 मिलियन पाउंड जो है वो आपको याद होगा कि मलक रियाज की इल गॉटन मनी थी, जो इंग्लैंड में पकड़ी गई और जिसे हुकूमत पाकिस्तान के हवाले होना था। और इल गॉटन मनी जिस मुल्क से गई हो उस मुल्क की हुकूमत को दे दी जाती है, वो हुकूमत के खजाने में चली जाती है सीधी सीधी। अब वो हुआ ये कि उस वक्त की हुकूमत ने एक खुफिया माहदे के तहत, काबीना ने खुफिया तौर पर एक लिफाफा पेश करके तो उस पर साइन लिए, और उसके तहत उस इल गॉटन मनी को लीगलाइज कर दिया गया और वो आ गई सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अब इसमें दो तीन असल में एम्बेजलमेंट्स हैं, या इसमें दो तीन जो है ना वो बड़े ब्लंडर हैं। एक तो ये है कि वो इल गार्डन मनी थी, उसका वो स्टेटस खत्म कराया गया। दूसरा ये कि वो जिस अकाउंट में आनी चाहिए थी उस अकाउंट में नहीं आई। तीसरा ये कि काबीना का जो तरीकाकार है उसको बड़ा ही मुतनाज़ अंदाज में और मुजरमाना अंदाज में, मैं मुजरमाना इसलिए कह रहा हूँ कि ये जुर्म है
कि आप काबीना के अरकान को इत्मीनान में लिए बगैर उनके साइन लें। तो इस ये जो सारे तीन जो अहम चीजें हैं, इसकी वजह से ये केस बड़ा मजबूत है। अब आज जो डिस्कशन हुई, आज जो सॉरी जिरा हुई, उसमें तो खैर कोई ऐसी बात नहीं थी, और वो जिरा भी एक आप कहें साइड लाइन जिरा थी, वो मेन केस पे जिरा नहीं है। तो मेन केस मैंने बयान कर दिया है। अब इसमें अगली बात आप पूछ रहे थे कि जो पीटीआई के अंदर जो इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स। एक बड़ी लड़ाई पड़ी हुई है, देखें उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमेशा पीटीआई के फैसले इमरान खान ने सोली किए हैं। उन्होंने कभी किसी को शामिल नहीं किया। अगर किसी को किया तो वो या तो जनरल बाजवा था और जनरल फैज था, या फिर उनकी अपनी मिसेस बुशरा थी। अब लोग कहते हैं कि बुशरा के अंदर भी फैज ही बोलता था। तो बज़ाहिर तो वो बुशरा होती थी, लेकिन असल में वो उधर से ही फैसला उनको फीड किया जाता था कि ये आपने कहना है इमरान खान को, और ये इस तरह से बात मनवानी है। तो हमेशा ऐसे ही हुआ। हाँ, उधर भी कोई पीर साहब थे बैठे, अब्दुर्रहमान, पीर अब्दुर्रहमान साहब थे। पीर अब्दुर्रहमान, कर्नल अब्दुर्रहमान, पीर अब्दुर्रहमान कुछ ऐसा का बंदा था जो उनको रिमोटली उनको इल्हाम करवाता था, और वो उनको होता था, और वो उसी तरह खान साहब को कहती थी, और खान साहब वो फैसला कर देते थे। तो बेसिकली जो तजल्लियात का मरकज था रियाज, वो ही था। वैसे मैं आपको रोक रहा हूँ। वो कहते ये हैं कि जो काफी मशहूर पीर शुफ हैं, इनका भी ताल्लुक जो है काफी ज्यादा फैज हमीद के साथ था। हाँ, फैज अमीर साहब ने इस तरह के बहुत से पीरनी और शुफ शुफ और पता नहीं कोई और भी निकल आएगा, तो उनसे ताल्लुकात ये बनाते हैं। ये असल में देखें, इस पे एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है कि आईएसआई का तसव्वुफ विंग भी होता है। तो उसमें बहुत से लोग होते हैं और बड़े तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा खैर, अब मैं बता ये रहा था कि ये फैसले बेसिकली तो उधर से होते थे, जो इमरान खान ही करते थे। लेकिन ये दो तीन और पार्टी का कोई कंसर्न कभी नहीं रहा, किसी पार्टी के किसी बंदे की उन्होंने कभी बात को वेट नहीं दिया, सुनते जरूर थे। और ये खुद पार्टी के लोग हमें बताते रहे हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि एक मैं आपको बड़ी मिसाल बताता हूँ कि अलीम खान को कहा गया कि मियां साहब, मुझे यहाँ भी याद आई बात, शीरीन मजारी का रिकॉर्ड पे ये बयान मौजूद है कि वो जो है उन्होंने इतराज किया कि जी अब ये फाइलें जो हैं ये इमरान खान साहब के पास आती हैं डीसीएन के लिए, उन पे लिखा होता है कि इसको इस तरह करके करना है, ये करना है और वो करना है। तो ये बातें मौजूद हैं, हम पीटीआई के अपने लोगों का रिकॉर्ड पे ये बातें हैं। जी बिल्कुल। और ये 190 मिलियन पाउंड का केस भी मैं आपको, अगर आपने सही याद करवाया तो वो श्री मजारी ने सबसे पहले ये बांडा फोड़ा था कि ये बंद लिफाफा था, और उसी ने उठ के एतराज किया था, सबसे बड़ा एतराज। और दूसरे नंबर पे फवाद चौधरी था ये करने वाला। बहरहाल, जी जी। तो मैं ये बता रहा था कि उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जब इन्होंने फैसला किया कि पंजाब में हम हुकूमत जो है वो बदलेंगे, और दो बंदे सामने थे, परवेज अलाई और अलीम खान। तो फैसला हुआ कि अलीम खान को वजीर आला बनाया जाए। तो जब इमरान खान ने ये फैसला किया और अलीम खान को कहा गया कि जिसको भी पैगाम दिया कि अलीम खान को बुलाओ, तो वो अलीम खान का को बड़ा ही मतलब खैर खा था। उसने कहा कि अलीम खान जल्दी कर, तू चार्टर त्यारा लेके पहुंच जा, रोड शोड इस्तेमाल ना करना, वरना 4 घंटे में 5 घंटे में पता नहीं क्या हो जाना है। खान का जहन बदलने में देर नहीं लगती। अच्छा, अब वो उसने बेचारे ने चार्टर त्यारा पकड़ा, अभी वो शायद पिंडी लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी के रास्ते में ही था, तो खां का जहन बदल चुका था, और अगेन वो जहन जो था वो बाजवे ने बदलवाया था। तो इमरान खान जो है ना, वो छोटी छोटी चीजों पे हर वक्त सौदेबाजी के चक्कर में रहते थे। उस वक्त जो है वो बाजवा आया और उसने कहा कि देखो, अगर तुम परवेज लाई को ले आओगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये हुकूमत तुम्हारी बड़ी फिट चलेगी। अगर तुम्हारी ऊपर से ख़त्म भी हो गई है ना, तो तुम इन पे खेलोगे। तो उसने वही किया। और आपको याद होगा कि परवेज अलाई ने इस बात का इतराफ़ किया था कि मुझे हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में आने, जबकि दूसरी तरफ से ऑफर थी आपको पीडीएफ की तरफ। जी जी, वो अपना उसके नून बेटे लीग, ने इंटरव्यू दिया था, हाँ, मुन्ना सिलाई ने। उन्होंने इतराफ़ किया था कि हमें बाजवा ने इस तरफ भेजा था। तो खैर, मेरे कहने का जी मतलब कि हमेशा जो फैसले इमरान खान ने अकेले किए हैं। अब ये हुआ कि चूंकि वो जेल में है,
तो इस वजह से अब जो वकला की एक बड़ी तादाद उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हुई हुई है, तो वो अपनी मर्जी के, उनमें बांध बांध के लोग हैं। अली जफर जो है वो उसके खिलाफ है, बाबर अवान के खिलाफ, बाबर अवान जो है वो अली जफर के खिलाफ, लतीफ खोसा जो है वो तो अली गौहर है, मतलब इनके आपस में जो एक दूसरे की, हर एक की डेढ़ इनकी मस्जिद है। तो इसी वजह से ये जो सुन्नी इत्तेहाद शरानी ग्रुप मैंने कल भी जिक्र किया था, और फिर ये कि वो जो MWM है, इनमें से किसके साथ चलना है किसके साथ नहीं चलना है, फैसला इमरान खान करते करते थे, और बाहर आके वो तब्दील हो जाता था। और कभी अलीमा खान भी, हाँ अलीमा खान भी, आपको याद होगा कि गौर खान का नाम जो है वो शेर अफजल के मरवत के जरिए इमरान खान ने अनाउंस करवाने की कोशिश की। तो रात को जब वो अनाउंस उसने करना था, तो अलीमा खान का उसको फोन आ गया कि ठहर जाना, आज ना करना, आज ना करना, हम खान से बात कर लेंगे, हमने कुछ और करना है। लेकिन वो भी तेज था, उसने जाके रात 11 बजे बदामी के प्रोग्राम में बैठ के तो उसको अनाउंस कर दिया। हालांकि वो उस वक्त लतीफ खोसा को बनाना चाह रही थी। बहरहाल मेरे कहने का मतलब कि ये अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त है दरपेश के पार्टी में अंदर जो है ना, वो कल मैंने गुमसान का रन कहा था, अब तो सुना मुकी हो गई है। और कोई किसी की कोई पता नहीं कि किसने क्या कहा था, किसने क्या माना, किसने कहाँ पे क्या फैसला तब्दील कर दिया। तो ये बड़ा दिलचस्प मरहला है। तो इसके वो साथ पंजाबी में मियां साहब वो कहते हैं ना, घर वाला घर नहीं, सानू किसी का डर नहीं। हाँ वो बिल्कुल इंज ही है, घर वाले घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं। तो हुण आओ जी मियाँ साहब, मियाँ खलील साहब। ये सब बताइए जनाब, क्या खबरें IMF के हवाले से जनाब? आज तो कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन एक बात ये कि जो गवर्नमेंट एग्री कर गई है IMF से कि हम बिजली की कीमत भी बढ़ाएंगे, और एक वो फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन वो 1 जुलाई से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बढ़ेगी। और वो अगले प्रोग्राम के लिए है। इस किस्त को, इस वाली किस्त को मैं आपको पहले भी बताया था कि ये वाली किस्त का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो निगरान हुकूमत सारी शर्तें पूरी कर गई थी, वो उनको मिल ही जानी है। लेकिन इसमें एक पेट्रोलियम का मसला आ रहा है कि पेट्रोल में वो कहते हैं कि अपने लेवी तो 60 रुपीज पर लीटर कर दी है। अब इस पे अपने 18% सेल्स टैक्स भी लगाना है। और दूसरा एक बैड लक हुकूमत की ये हो रही है कि पेट्रोलियम की कीमतों में हर हफ्ते $1-2 बढ़ रहे हैं। हुकूमत इस इंतजार में थी इस दफा बढ़नी थी, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई, नहीं बढ़ाई। लेकिन शायद कम हो जाए। और अगर वो IMF को उन्होंने अगले प्रोग्राम के लिए 18% का मतलब है कि 2-3 माह में की कीमत यही रही, चेंज ना भी हुई या नहीं बढ़ी, ₹20 किस्तों में ये पेट्रोल की फी लीटर की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इसमें अभी हुकूमत थोड़ा सा परेशान है कि हम एकदम अवाम पे वो बहुत खिलाफ जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अब कोई जाहिर ऑयल की कीमत सस्ती, और ये एक प्रॉब्लम अवाम पे आएगी। अदरवाइज IMF के साथ ये कंफर्टेबल है फिलहाल, और उनको उम्मीद है कि तो बस अब ये उसका वेट कर रहे हैं, 1-2 दिन में उसका अनाउंस होगा। नाज़रीन, बैन अवी खबरों के हवाले से जो मेन जो चीज नजर आती है, वो गाजा के अंदर एक उम्मीद पैदा हो चली है कि शायद कतर की मीडिएशन के जरिए वहां पे सीज फायर हो जाए। उस हवाले से हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत हुई है, और वो कुछ काफी चीजें उम्मीद अब पैदा हो चली। अब देखें कि अगले 24 घंटे हमें क्या बताते हैं। और उम्मीद है कि वहां पे जो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, उसको कुछ ना कुछ किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। जो गो के इसराइल को तो उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको ज़ाहिर है इस चीज की जरूरत है। तो इसके साथ ही हम इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।